हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दीप्रिशिता शो। आज बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स के साथ होने वाले कॉमन प्रॉब्लम के बारे में। वो क्या होता है? वो होता है अनइवन ब्रेस्ट। मतलब जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे होते हो या आप उस प्रोसेस में होते हो तो आप एक प्रॉब्लम फेस करते हो। वो होता है आपके जो ब्रेस्ट है वो उसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। मतलब आप देखोगे कि एक ब्रेस्ट का साइज़ थोड़ा सा छोटा हो जाता है और एक ब्रेस्ट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो साइज़ वेरिएशन का ये जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी मदर्स के साथ में आता है और हमें कई बार नहीं समझ में आता कि ऐसा क्यों हो रहा है या किस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका क्या कारण होता है, मतलब अनइवन ब्रेस्ट का क्या क्या कॉजेस होते हैं, क्या क्या इसके कारण होते हैं, आप क्या क्या इसके लिए कर सकते हो, इन सब के बारे में वीडियो में बात करेंगे। पर वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो बात करते हैं, अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आपकी ब्रेस्ट को लेके, आपके ब्रेस्ट के साइज़ को लेके कि आपकी जो ब्रेस्ट है वो कोई साइज़ छोटा और बड़ा हो गया है, तो वो प्रॉब्लम अगर आपके साथ में चल रहा है तो बात करते हैं कि उसके क्या क्या कारण होते हैं। पहले उसके बारे में बात करते हैं तो आपको बेटर समझ में आएगा कि आपके साथ में ये इशू क्यों हो रहा है। कई बार क्या होता है कि जब आप बच्चे को दूध पिला रहे होते हो तो कुछ मॉम्स के साथ में प्रॉब्लम आता है कि जो मिल्क प्रोडक्शन है वो दोनों ब्रेस्ट में अलग अलग होता है। मतलब हो सकता है कि एक ब्रेस्ट में जो मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, जो दूध बन रहा है वो कम क्वांटिटी में बन रहा हो और एक ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहा हो, तो उसकी वजह से आपको साइज़ वेरिएशन लग सकता है। फिर एक रीज़न ये होता है कि कई बार जब आप बच्चे को दूध पिला रहे होते हो तो प्रोसेस ये है कि आपको दोनों ब्रेस्ट से दूध पिलाना चाहिए। मतलब या तो एक ही फीड में दोनों ब्रेस्ट से थोड़ी थोड़ी देर के लिए दूध पिलाइए, या फिर एक सेशन आपने अगर ख़त्म कर लिया है, मतलब एक साइड से अगर आपने दूध पिला दिया है तो जब दोबारा बच्चा पिएगा तो दूसरी साइड से आप दूध पिलाएं। बट होता क्या है कि कुछ मॉम्स के साथ में, क्योंकि आपका ये नया नया प्रोसेस होता है, कई बार आप कंफर्टेबल नहीं हो पाते हो, तो कई बार क्या होता है कि आप एक ही ब्रेस्ट से कंफर्टेबल ज़्यादा हो पाते हो दूध पिलाने में और फिर बच्चा जो है एक ही ब्रेस्ट से दूध पीता रह जाता है, तो उसकी वजह से भी जो है साइज वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। फिर होता है क्या है कि क्योंकि बच्चा एक ही ब्रेस्ट से दूध पी रहा है, कई बार बच्चे को भी कंफर्टेबल नहीं होता दोनों ब्रेस्ट से दूध पीना। आप कितना भी ट्राई करते रहोगे बट बच्चा एक ही ब्रेस्ट से दूध पीना ज़्यादा प्रेफर करता है, तो उस केस में भी आपको ऐसा देखने को मिल सकता है, ये साइज़ वेरिएशन वाला प्रॉब्लम। क्योंकि होता क्या है कि चाहे आप मदर कंफर्टेबल की वजह से हो या फिर बच्चे की वजह से हो, जब बच्चा एक ही ब्रेस्ट से दूध पीता रहता है तो उस कंडीशन में जो दूसरा ब्रेस्ट है उसमें मिल्क का प्रोडक्शन कम हो जाता है। क्योंकि ब्रेस्ट से जब दूध कम निकलेगा तो उस कंडीशन में बॉडी उस हिसाब से ढल जाती है कि जब दूध कम निकल रहा है तो दूध बनेगा भी कम, और जब दूध कम बनेगा तो वो साइज़ वेरिएशन होना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि आपके ब्रेस्ट का जो साइज़ है वो अलग हो सकता है। अब आपके केस में आप देख सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप थोड़ा सा सॉल्यूशन की बात करते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हो इसके लिए। तो सबसे पहले तो आपको करना है कि आपको मैक्सिमम ट्राई करना है कि आप दोनों ब्रेस्ट से बच्चे को दूध पिला पाएँ। अपने कंफर्ट्स को अगर आप देखना चाहें तो काफ़ी चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आपको दूसरे ब्रेस्ट से दूध पिलाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कई बार आप टांग के नीचे पिलो रख सकते हो या अपना सिटिंग पोजीशन उस हिसाब से थोड़ा कंफर्ट कर सकते हो। आप सोफ़ा पे बैठ सकते हो, मतलब जहाँ भी आपको कंफर्टेबल लगे तो दोनों ब्रेस्ट से बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश कीजिए। फिर है कि बच्चा अगर वो दूसरे ब्रेस्ट को नहीं पकड़ रहा है तो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, उसके ऊपर हमने एक स्पेशल वीडियो किया हुआ है, वो चाहे तो आप जाके देख सकते हैं। तो उस रीज़न को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि बच्चा दूसरे ब्रेस्ट से दूध क्यों नहीं पी रहा है। कई बार क्या होता है कि दूसरे ब्रेस्ट पे इन्फेक्शन होने की वजह से दूध का टेस्ट अलग हो सकता है। कई बार कुछ मिल्क डक्ट्स होने की वजह से दूध के फ्लो में प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप ये देखिए कि बच्चा दूध क्यों नहीं पी रहा है दूसरे ब्रेस्ट से, और वो रीज़न को आप फाइंड आउट कर लेंगे तो बच्चा जो है दूसरे ब्रेस्ट से दूध पीना स्टार्ट कर देगा। फिर जब आप ट्राई कर रहे हो कि बच्चा दोनों ब्रेस्ट से दूध पिए तो जिस भी साइड में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब जो भी ब्रेस्ट का साइज़ आपका कम है या जिसमें भी दूध का जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है, तो जब भी आप बच्चे को दूध पिलाएं तो उस केस में आपको क्या करना है, जो आपका स्मॉलर ब्रेस्ट है, जो आपका ब्रेस्ट का साइज़ कम है, जिसमें दूध कम बन रहा है,
उस साइड पे आप बच्चे को दूध सबसे पहले पिलाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि होता क्या है कि जिस टाइम पे बच्चा भूखा होगा वो थोड़ा फोर्सफुली उसको सक करेगा और उसकी वजह से थोड़ा दूध पीने की कोशिश करेगा, और जितना बच्चा उसको सक करेगा उतना ही अंदर मिल्क प्रोड्यूस होगा। तो आप कोशिश करिए कि जब भी बच्चे को दूध पिलाने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो जिस भी ब्रेस्ट पे दूध कम बन रहा है उससे बच्चे को पहले दूध पिलाने के लिए कोशिश कीजिए। फिर आपने बहुत कुछ ट्राई कर लिया और बच्चा बिल्कुल दूध नहीं पी रहा है या दूसरे ब्रेस्ट से दूध पीने के लिए तैयार नहीं है, फिर उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस केस में आप ब्रेस्ट पंप का इस्तेमाल कर सकते हो। ब्रेस्ट पंप से क्या होगा, जैसे थोड़ी थोड़ी देर में हर 2 से ढाई घंटे के इंटरवल पे आप ब्रेस्ट पंप से दूध निकालोगे, दूध एक्सप्रेस करोगे, तो उस केस में भी मिल्क अंदर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे मिल्क प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा आपके दूसरे ब्रेस्ट में, तो दोनों ब्रेस्ट का जो साइज़ है वो नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आपको और करनी है कि जब आप बच्चे को ट्राई कर रहे हो कि जिसमें दूध कम बन रहा है ब्रेस्ट में उससे बच्चा दूध पी रहा है, तो उस केस में होगा क्या कि एक प्रॉब्लम आपको और आएगा कि जो आपका दूसरे वाला ब्रेस्ट है जिसमें मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी हो रहा है, बच्चा अभी उसी से दूध पी रहा था, तो उसमें दूध ओवरफ्लो होने के चांसेस हैं। तो ऐसा नहीं हो कि आप एक ही साइड से दूध पिलाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरा साइड आपका ओवरफ्लो होता जा रहा है, तो उस केस में भी आप बच्चे को दूध पिलाइए जिस साइड भी आपका कम दूध बन रहा है, लेकिन जिस ब्रेस्ट पे दूध ओवरफ्लो हो रहा है उस केस में आप ब्रेस्ट पंप का यूज़ करके या हैंड एक्सप्रेस करके दूध को निकाल लीजिए और फिर उस दूध को आप बच्चे को बाद में जो है पिला सकते हैं, ताकि आपके दूसरे ब्रेस्ट में प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि होता है कि कई बार बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होने की वजह से आपको ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट का प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब जो ब्रेस्ट में दूध की गांठ वगैरह बन सकती है, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान दे के चलना है। अच्छा, कुछ मॉम्स के साथ में क्या होता है कि जब आपने ये सारे सॉल्यूशन भी कर लिए, आपने ट्राई कर लिया बच्चे को दूध पिलाने के लिए, बट बच्चा फिर भी नहीं पी रहा, आपने ब्रेस्ट पंप का भी यूज़ कर लिया, फिर भी काफ़ी टाइम तक ये सब चलते जा रहा है, तो लॉन्ग टाइम तक होने के बाद में होता क्या है कि एक ब्रेस्ट का साइज़ अलग ही रह जाता है। क्योंकि काफ़ी केसेस में होता है कि बच्चा एक ही साइड से दूध पीते रह जाता है, या फिर आपके केस में हो सकता है कि अब बच्चे ने उस ब्रेस्ट से दूध पीना बिल्कुल बंद कर दिया है और हो सकता है आपके सेकंड वाले ब्रेस्ट में अब तक दूध आना बंद भी हो गया हो। तो हमें काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है कि आपका एक ब्रेस्ट जिसमें मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है उसका साइज़ बड़ा है और जिसमें अब मिल्क प्रोडक्शन बंद हो गया है उसका साइज़ कम है। तो कई बार ये बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि ये साइज़ वेरिएशन हो गया है, आगे जाके नॉर्मल होगा या नहीं होगा, तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन मॉम्स को लगी रहती है। तो यहाँ पे मैं आपका ये क्वेश्चन क्लियर कर दूँ कि अगर आपका बच्चा दूसरी साइड से ब्रेस्ट नहीं पी रहा है और ब्रेस्ट से दूध नहीं पी रहा है और एक ही साइड से दूध पी रहा है, तो जब भी आपका टाइम आएगा ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप कराने का, कुछ मॉम्स आफ्टर 6 मंथ्स बंद करा देते हैं, कुछ मॉम्स 1 साल के बाद बच्चे को दूध पिलाना बंद करते हैं, या कुछ मॉम्स थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं। तो मतलब जब भी आप कभी भी जब दूध पिलाना बच्चे को बंद करेंगे उसके कुछ टाइम के बाद दोनों ब्रेस्ट का साइज़ एकदम नॉर्मल हो जाता है। तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो जब भी आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप कराओगे आपके दोनों ब्रेस्ट का जो साइज़ है वो नॉर्मल हो जाएगा। आप भी यहाँ पे थोड़े से टिप्स की बात कर लेते हैं कि होता क्या है कि एक टाइम पे आपने ट्राई कर लिया कि बच्चा दोनों साइड से दूध पिए बट वो नहीं पी रहा है, वो एक ही साइड से दूध पीने में कंफर्टेबल है। फिर उसके बाद में अभी आपका ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप कराने में काफ़ी टाइम है कि जैसे कुछ मॉम्स को ये प्रॉब्लम 1-2 महीने में आने लग जाता है कि एक ही साइड से बच्चा दूध पिला रहा है और अभी आप दूध पिलाना बंद कर दोगे 6 महीने में या 1 साल में, तो उतने टाइम तक अगर अनइवन ब्रेस्ट है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम उस टाइम पे होता है, आपको कपड़े पहनने में या ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स मदर्स के साथ में रहते हैं। तो उस टाइम पे जो शॉर्ट टिप्स है आपके लिए वो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो। उस टाइम पे आप पैडेड ब्रा यूज़ कर सकते हो। अगर आप पैडेड ब्रा पहनते हो तो ये जो अनइवन वाला प्रॉब्लम है आपको वो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो पैडेड ब्रा आप यूज़ कीजिए। उसके अलावा अगर साइज़ वेरिएशन बहुत ज़्यादा है तो पैडेड ब्रा पहनने के साथ साथ जो भी आपका ब्रेस्ट का साइज़ स्मॉलर है, जो भी कम है, उसमें आप एक्स्ट्रा पैड रख सकते हो जिससे कि देखने में वो दोनों साइज़ जो है वो इक्वल लगे। तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हो। फिर अगर आप ब्रा जब परचेज़ कर रहे हो तो भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि किस हिसाब से आप ब्रा जो है परचेज़ करें। तो जिस भी ब्रेस्ट में अभी आपका दूध प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी ब्रेस्ट का साइज़ है
उस हिसाब से आप ब्रा लें। और जो भी स्मॉलर साइज़ है उसमें आप एक्स्ट्रा पैड रख के जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो नॉर्मल कर सकते हैं, तो वो देखने में इतना ज़्यादा ऑड नहीं लगेगा और आपको ये जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है उस प्रॉब्लम वो आपको थोड़ा सा कम हो जाएगा। और आगे चल के जब आप ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप कराओगे तो ये प्रॉब्लम आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहिए। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स मॉम के साथ में आते रहते हैं जो टाइम के साथ में चले भी जाते हैं, बट अपनी ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी को खूब एंजॉय कीजिए। तो आई होप इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस थे वो इस वीडियो में क्लियर हो चुके हैं। तो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन भी हिट कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।